One of Switzerland's most important institutions, one of the most important banking institutions in Europe. There is a cultural issue at the bank, good financial results at any price. अगर आपका बैंक दुनिया के सबसे बड़े कोकेन सप्लाई करने वाले गैंग को करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने में मदद करता है, ये जानते हुए भी कि उस कोकेन से कितने सारे लोगों की जान जाने वाली है, क्या आप उस बैंक में अपना पैसा रखना पसंद करेंगे? या फिर अगर कल सुबह आपको न्यूज़ मिलती है कि आपका ही बैंक 30,000 ऐसे अकाउंट्स मैनेज करता है जिनके ओनर्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टॉर्चर और भी बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, क्या आप तब भी उस बैंक में अपना पैसा रखना प्रेफर करोगे? वेल, ये सब एग्जांपल्स कोई फाइनेंशियल थ्योरीज या स्टोरीज नहीं है, बल्कि ये एक रियल लाइफ स्टोरी है दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड पावरफुल बैंक्स की, क्रेडिट स्विस बैंक। रिसेंटली आपने सोशल मीडिया में बहुत सारे पोस्ट देखे होंगे जहां पे क्रेडिट स्विस को 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस वाले लीमैन ब्रदर से कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? वेल, क्रेडिट स्विस की शुरुआत 1856 में स्विट्जरलैंड के एक पॉलिटिशियन एल्फ्रेड एस्चर ने की थी और इस बैंक को स्टार्ट करने का पर्पस था अपनी कंट्री की रेलवेज और इकोनॉमी को ग्रो करना। और आज 166 ईयर्स के बाद ये बैंक इतना बड़ा बन चुका है कि यूरोप से लेके नॉर्थ अमेरिका से लेके एशिया तक हर कंट्री ने इस बैंक से लोन लेके अपनी इकोनॉमी को ग्रो करा है। और तो और अदानी ने भी क्रेडिट स्विस से रिसेंटली 800 करोड़ रुपए का लोन लिया था ताकि वो अपने रियल एस्टेट के बिजनेस को ग्रो कर सके। और जब भी क्रेडिट स्विस जितने बड़े बैंक की कोई भी कंट्रोवर्शियल न्यूज सामने आती है, वो उस बैंक के लिए और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक अच्छी न्यूज नहीं होती। और कुछ ऐसा ही हो रहा है क्रेडिट स्विस बैंक के साथ जब से उनकी ह्यूमन ट्रैफिकर्स और कोकेन सप्लाई करने वाले गैंग की स्टोरी सामने आई है। और ऐसी न्यूज के कारण ही एक साल के अंदर अंदर क्रेडिट स्विस का शेयर प्राइस $12.3 से गिरकर सीधा $4.42 तक आ चुका है। और इसी वजह से लोग इसको 2008 के लीमैन ब्रदर क्राइसिस से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि यूएस का 4th लार्जेस्ट बैंक होने के बाद भी $600 बिलियन के डेट के कारण बैंकरप्ट हो गया। तो क्या क्रेडिट स्विस का शेयर प्राइस सडनली गिरने से और इस पे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट टूटने से क्रेडिट स्विस एक लीमैन ब्रदर जैसी बैंकरप्ट कंपनी बन जाएगी? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। तो शुरुआत करते हैं अप्रैल 2021 से, क्योंकि इसी महीने क्रेडिट स्विस को सडनली $4.7 बिलियन का लॉस हुआ था जब बिल ह्वांग, एक अमेरिकन ट्रेडर के $20 बिलियन डूब गए थे। क्रेडिट स्विस ने बिल को बहुत सारा लोन दिया हुआ था और बिल के एसेट्स भी मैनेज करता था, लेकिन इस लॉस के बाद पता चला कि बिल एक बहुत बड़े फ्रॉडस्टर है और यूएस की गवर्नमेंट ने भी उनको फ्रॉड के चार्जेस पे अरेस्ट करा था। और इस न्यूज के सामने आने के बाद क्रेडिट स्विस ने अपने काफी सारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स को फायर भी कर दिया था। और एक बार किसी बैंक के साथ ऐसी गलती हो जाए तो इन्वेस्टर्स फिर भी माफ कर देते हैं, लेकिन फरवरी 2021 में जो हुआ उसके बाद से किसी का भी इस बैंक पे ट्रस्ट करना अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। क्योंकि फेब 2021 में ही न्यूज आई थी कि स्विट्जरलैंड के फेडरल क्रिमिनल कोर्ट ने क्रेडिट स्विस पर $42 मिलियन का फाइन लगा दिया है। और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि इस बैंक के एम्प्लॉइज बल्गेरियन कोकेन ट्रैफिकिंग गैंग को मिलियंस ऑफ यूरोस कैश सीक्रेटली ट्रांसफर करने में मदद कर रहे थे। और जब तक क्रेडिट स्विस के करंट इन्वेस्टर इस न्यूज से उभर पाते, कुछ ही दिनों बाद सेम महीने में जर्मनी के सबसे बड़े न्यूज़पेपर ने इस बैंक के बारे में एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन लीक करी। और इस लीक में 30,000 लोगों के अकाउंट की डिटेल्स लीक होती है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स और टॉर्चर जैसे सीरियस क्राइम्स में इन्वॉल्व थे। एंड गेस व्हाट, ये सारे अकाउंट्स क्रेडिट स्विस बैंक में थे। और इसके बाद जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तब क्रेडिट स्विस ने अपने इन्वेस्टर्स को वो डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय करने को कहा जिसमें रशियन बिलियनियर्स के याद से रिलेटेड डिटेल्स मेंशन की गई थी। और इस इंसिडेंट के बाद से यूएस गवर्नमेंट ने भी इस बैंक के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करी और सोशल मीडिया पे भी बहुत सारा बैकलैश फेस करना पड़ा क्रेडिट स्विस बैंक को। और पिछले एक साल में क्रेडिट स्विस बैंक के शेयर प्राइस की वैल्यू बहुत ज्यादा गिरी है। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या क्रेडिट स्विस बैंक भी लीमैन ब्रदर्स की तरह अब बैंकरप्ट हो जाएगा? अक्टूबर की स्टार्टिंग में क्रेडिट स्विस बैंक के सीईओ उल्रिक कॉर्नर ने अपने बैंक एम्प्लॉइज को एक मेमो भेजा जिसमें उन्होंने रीएश्योर किया कि उनके बैंक का फ्यूचर सेफ है। लेकिन एक्सपर्ट्स के हिसाब से एक बैंक के सीईओ का अपने एम्प्लॉइज को रीएश्योर करने के लिए एक मेमो भेजना इज नॉट अ गुड साइन इन इटसेल्फ ओनली। लेकिन जेपी मॉर्गन और सिटी बैंक जैसे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एनालिस्ट के हिसाब से क्रेडिट स्विस बैंक
लीमैन ब्रदर जैसा क्राइसिस और बैंकरप्सी नहीं देखने वाला। क्रेडिट स्विस के टोटल एसेट $732 बिलियन पे स्टैंड करते हैं, जिसमें से 1/5 इनके पास कैश में है, जो प्रूफ करता है कि ये बैंक इस वक्त फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। और क्रेडिट स्विस के एनालिस्ट ने भी कहा कि इनकी एसेट्स की वैल्यू की वजह से ही क्रेडिट स्विस कोई भी फाइनेंशियल लॉस हैंडल करने के लिए इस वक्त रेडी है। मोर ओवर, अपना कुछ लॉस रिकवर करने के लिए इस बैंक ने अपना ज्यूरिक का सेवॉय होटल भी सेल पे लगा दिया था, जिसकी मदद से इनका स्टॉक प्राइस 4% जंप भी करा था। बट चलिए मान भी लेते हैं कि क्रेडिट स्विस अपनी हर फाइनेंशियल लॉस से इजीली रिकवर कर पाएगा, लेकिन क्या इससे इस बैंक की टार्निश्ड रेप्यूटेशन ठीक हो सकती है? क्या ये बैंक फिर से अपने इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जीत पाएगा? अगर आप इन सारी स्टोरीज जो मैंने आपको बताई उनको ध्यान से एनालाइज करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इन सारी स्टोरीज में जो भी इलीगल काम है वो इस बैंक ने नहीं करे, बल्कि इस बैंक के एम्प्लॉयज ने करे हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी बैंक के एम्प्लॉयज भी ऐसा कोई काम करते हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बैंक की भी पूरी बनती है। और अगर क्रेडिट स्विस अपने इस लॉस से रिकवर नहीं कर पाया तो इसका इंडिया पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्रेडिट स्विस इंडिया को फ्री में म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि रूरल इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट हो पाए, ट्राइबल फार्मर्स अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर पाए, सैनिटेशन अवेयरनेस बढ़ पाए, मेडिकल इक्विपमेंट्स मिल पाए और रूरल डेवलपमेंट और भी ज्यादा तेजी से हो पाए। और अगर क्रेडिट स्विस बैंकरप्ट हो जाता है तो इन सारे इनिशिएटिव्स के काम भी रुक जाएंगे। और तो और क्रेडिट स्विस के फॉर्मर चेयरमैन हॉर्ता ओसारियो ने ऑफिस छोड़ने के बाद खुद कहा था कि इस बैंक ने फर्स्ट टाइम नहीं बल्कि बहुत बार अपने इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को निराश किया है। आपका क्या व्यू है क्रेडिट स्विस बैंक की इस क्राइसिस के बारे में? क्या आपको लगता है कि ये बैंक बैंकरप्ट हो जाएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड फिस्डम के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।